तो लगातार हम बात आईपीएल की कर रहे हैं और आईपीएल आज बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। देखिए, इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से एक ट्रॉफी के लिए जो है दो नई टीमें हैं जो फाइनल में जगह बनाती हैं, यहां से दोनों में से जो जीतेगा वो देखिए ट्रॉफी लेकर के जाएगा। तो एक नया यहां पर इतिहास रचा जा रहा है। लेकिन इन सबके साथ साथ एक इतिहास और है कि आईपीएल का जो ये क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें ट्रिब्यूट दिया जाएगा सैनिकों को, ऑपरेशन सिंदूर को। तो ऐसे में बहुत ऐतिहासिक, बाकी चीजों पे यश हम बात करें, लेकिन उससे पहले ये जो क्लोजिंग सेरेमनी है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, और मुझे लग रहा है कि आई थिंक सदियों तक इस आईपीएल के क्लोजिंग सेरेमनी को याद रखा जाएगा। आज कौन कौन से परफॉर्मेंस खासतौर से होने जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात किरण जी, आपने क्लोजिंग सेरेमनी में एक बार दर्शकों के लिए ओपनिंग सेरेमनी की एक चीज बताना चाहूंगा। ओपनिंग सेरेमनी भी इस बार जो आईपीएल 2025 में हुई है वो एकदम अनोखे अंदाज में हुई है। हमेशा होता था जहां पहला मैच खेला जाएगा सिर्फ एक ओपनिंग सेरेमनी होगी, पर इस आईपीएल में बीसीसीआई का इनिशिएटिव था जिस स्टेडियम में पहला मैच खेला गया, यानी कि टोटल 14 स्टेडियम यूज हुए, हर स्टेडियम में एक अलग ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जो गैप आया था उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक बहुत शानदार ट्रिब्यूट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो क्लोजिंग सेरेमनी है आज वो शंकर महादेवन जो बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर कंपोजर सिंगर हैं, वो शाम के 6 बजे एक इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ओरिजिनल अपना परफॉर्मेंस करने वाले हैं और 6 से 6:30 6:45 तक वो परफॉर्मेंस चलेगी। सारे दर्शक मौजूद होंगे, वो स्ट्रीम किया जाएगा वर्ल्ड वाइड सारे प्लेटफॉर्म्स पे। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को, ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को जो एक हम समर्पित कर रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी, क्योंकि दिवाली के बाद एक क्रिकेट एक ऐसा त्योहार है जिसको इंडिया में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में इससे बड़ी क्लोजिंग सेरेमनी कभी नहीं हो सकती थी। कभी नहीं हो सकती। और ऐसे में जो मेरी जानकारी है, सेना के तीनों प्रमुखों को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। आएंगे या नहीं आएंगे या उनकी तरफ से क्या कुछ है प्लानिंग, ये तो अलग बात हो जाती है, लेकिन उनको बुलाना अपने आप में एक बड़ी बात है और बहुत बड़ा ये इनिशिएट जो है वो लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। इस बीच में अगर यश, मैं जहां तक जानती हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोबारा से ये जो आईपीएल है इसकी शुरुआत होती है, दोबारा से इसको खेला जाता है, तो ऐसे में हर स्टेडियम में जो है इसको लेकर के आपको ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता है। एक ट्रिब्यूट जो लगातार है वो एक बड़े बैनर में जो है वो दिया जाता है। ऐसी भी जानकारी निकल करके सामने आई थी। बिल्कुल, यानी आप क्रिकेट खेल रहे हो लेकिन आप भूल भी नहीं रहे हो कि आपके देश में हो क्या रहा है। और ये सबसे बड़ी जो सबसे अनोखी चीज है कि जब आईपीएल वापस रिज्यूम हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हर स्टेडियम में नेशनल एंथम प्ले हुआ था। आईपीएल में कभी नहीं हुआ कि नेशनल एंथम हर मैच में प्ले किया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सबको ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे आर्म फोर्सेस ने तो देश का गौरव जो बचा के रखा, उसको डिफेंड किया अपनी पूरी जान दांव पे लगाकर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो इतनी बड़ी उन्होंने बीसीसीआई ने इनिशिएटिव लिया, हर मैच में नेशनल एंथम, हर साइड स्क्रीन पे थैंक यू आर्म फोर्सेस का बैनर, एक हैशटैग चलाना बीसीसीआई की तरफ से कि थैंक यू आर्म फोर्सेस करके, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। बहुत बहुत बड़ा गौरव और सम्मान की चीज है ये। जी बिल्कुल। और सारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, और उनके साथ जो है क्रिकेट प्रेमी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले यश, मुझे लग रहा है आप रजनीश से कुछ पूछना चाह रहे थे। रजनीश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप पंजाब, आरसीबी किसका पलड़ा भारी देखते हो? ये हमें मालूम है कि दोनों 18-18 मैच जीते हैं, लेकिन इस साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या अय्यर का बल्ला चलेगा कप्तान का, क्या रजत पाटीदार? क्योंकि विराट कोहली की सब बात कर रहे हैं, विराट कोहली पे बहुत प्रेशर है, तो आपके हिसाब से रजत पाटीदार या फिर श्रेयस अय्यर? देखिए, मुझे यश, मेरे हिसाब से रजत पाटीदार का बल्ला आज चलना चाहिए। हालांकि श्रेयस अय्यर भी जो है वो अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन रजत पाटीदार पे ज़्यादा जो है वो उम्मीदें मुझे लगता है कि भारत के जो तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यश, आपको विराट कोहली को लेकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आरसीबी 4 बार फाइनल तक पहुंची है और उसके बाद वो फाइनल मैच हार गई है। अब 5वीं बार एक बार फिर विराट कोहली फाइनल मैच तक पहुंचे हैं, और अब विराट कोहली पर भी बहुत ज्यादा दबाव रहेगा कि वो अच्छा खेले और रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर को जो है वो उससे आगे निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, मैं मुक्ता जी आपसे बस एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके पीछे अभी भी वो बच्चे दिख रहे हैं, उनका वो एंथुसियाज्म दिख रहा है क्रिकेट को खेलते हुए। आपने भी बताया कि वहां पे बारिश हो रही है पीछे, क्या बच्चों को ये मालूम है कि एक आईपीएल फाइनल के बाद एक रिजर्व डे, अगर आज बारिश खत्म, मैच नहीं होता किसी कारणवश बारिश की वजह से, क्या बच्चों को ये पता है कि कल रिजर्व डे है, कल एक और आईपीएल का फाइनल होता नजर आएगा अगर आज मैच रद्द होता है तो?
बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्या आप लोग को पता है कि अगर जैसे आज यहाँ बारिश हो रही है और आज वहां पे भी बारिश हो जाए जहाँ फाइनल्स हो रहा है, तो कल एक रिजर्व डे है, कल दोबारा फाइनल। आप लोग को आइडिया है? यस है। कल हो सकता है, एक्सपर्ट कल हो एक्सपर्ट सकता है, बच्चों कल से भी हो बातचीत सकता है, हो परसों रही भी हो है। सकता है, 3 दिन तक और हो सकता है मैच, वरना ड्रॉ हो सकता है। और ये मुक्ता जी, ये भी 2023 के बच्चों को फाइनल बता में भी दीजिए यही जो यहाँ सेम पे चीज हुई आरसीबी थी के इतने सारे फैंस हैं, उनको ये पता होना जरूरी है कि अगर मैच नहीं होता आज और कल, अगर फाइनल नहीं खेला जाता तो पंजाब को ट्रॉफी मिल जाएगी, क्योंकि उनके नेट रन रेट आरसीबी से ऊपर थी अंक तालिका में। मुझे ये लगता है, ये मैं अगर इनको बताऊंगी तो थोड़े से निराश होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आरसीबी चलिए, फैन तब तक उम्मीद उनकी बंधी रहे। मैच नहीं हो पाया किसी कारण, मुक्ता उम्मीद बंधी रहने तो दीजिए, पंजाब जीत जाएगा या इसको उम्मीद बंधी आई एम रहने सपोर्टिंग दीजिए। पंजाब। मैं पंजाबी सपोर्ट कर को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आरसीबी को तो आप कर रहे हो, लेकिन पंजाब जीत जाएगा। क्योंकि पॉइंट्स टेबल में पंजाब टॉप पे था, इस वजह से उस पता पंजाब है, को विनर घोषित पता किया। है पता बच्चों है, को। सारी चीजें पता है, फिर भी लेकिन उम्मीद अगर आरसीबी से। बारिश थोड़े टाइम तक हुई, जैसे 2 घंटे का रिजर्व टाइम है, अगर उसमें बारिश बंद नहीं हुई जी बिल्कुल नित्यानंद जी, वहाँ पर बारिश का चांस नहीं, क्योंकि बीसीसीआई ने सब देख के वहाँ पर जब भी गुजरात में मैच रखा है, वरना वो कहीं और भी रख सकते हैं। अच्छा किरण, इनको सब पता है, सब पता है, सारी फिर भी उम्मीद आरसीबी से है इनकी कि खेलेंगे तो आरसीबी जीतेगी। बस नित्यानंद, आपका रुख करते हुए, आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं, जो मतलब माफ कीजिएगा प्लेयर्स नहीं, उनके जो प्लेयर्स के फॉलोअर्स हैं, उनसे पूछिएगा, क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर ने बहुत बेहतरीन खेला। क्वालिफायर 1 में भले ही आरसीबी से हार गए, लेकिन मुंबई इंडियंस जो 5 बार के चैंपियंस रहे, उनको हरा करके फाइनल में जगह बनाई। ऐसे में तो जोश उनका भी हाई है। जी, बात करते हैं, हमारे साथ कुछ आरसीबी जो समर्थक हैं और आ गए। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अंगद यादव है। अंगद जी, जो पंजाब की टीम है, श्रेयस अय्यर है, इन्होंने मुंबई को हराते हुए अपना फाइनल में स्थान बनाया, तो क्या लगता है कितना कठिन मुकाबला होगा? कठिन तो होगा ही, लेकिन जीतेगी आरसीबी ही, क्योंकि उसमें विराट है और विराट जरूर रन बनाएंगे, बस आरसीबी जीतेगी कप। विराट कोहली पे इतना इन्हें भरोसा है कि इनका कहना है कि विराट कोहली के वजह से या उनके सपोर्ट से आज आरसीबी जीतेगी। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना परिचय बताइए। विकास यादव मेरा नाम है। विकास जी, किस टीम को समर्थक कर मैं पंजाब को फैन हूँ, पंजाब का सपोर्ट करता हूँ। पंजाब श्रेयस अय्यर की तरफ से सारे रनों के लिए आज ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले मैच में श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेला, इस मैच में भी अच्छा खेलेगा, इस मैच में सेंचुरी की उम्मीदें हैं। क्या खास लगता है आपको इस बार फाइनल तक में आना? आईपीएल के इतिहास में आज ये इस बार आईपीएल में जो विजेता होगा, जो 2 टीमें हैं, वो नए विजेता रहेंगे जो कि ट्रॉफी को हासिल कर पाएंगे। किस तरीके से देखते हैं? जी, हमने तो जो भी है पंजाब की तरफ से सपोर्ट है, पूरी सारे पंजाब के लिए है। तो जो पंजाब के समर्थक हैं, उनका कहना है कि वो श्रेयस अय्यर के माध्यम चलिए, से आपके जीतेंगे। पास और मिली जो जुली आरसीबी प्रतिक्रिया सामने आ रही है नित्यानंद, अच्छा लगा, क्योंकि दोनों पार्टी के सपोर्टर्स होने चाहिए, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। मजा आ जाता है। यश, और वहीं हमारे साथ प्रेम भी लगातार जुड़े हुए हैं। यश, और उनसे भी हम जान लेते हैं। प्रेम, आप चाहते हैं कि कौन जीते, यार किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है यहाँ? क्योंकि गेम तो आपने भी देखा होगा, अब तक आईपीएल को फॉलो किया होगा आपने। बिल्कुल, आईपीएल का मैच लगाना जी प्रेम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे और आपसे भी हम और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यश आपका हम अब रुक कर लेते हैं और चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि देखिए एक इम्पैक्ट प्लेयर भी होता है। ये इम्पैक्ट प्लेयर क्रिकेट प्रेमी है, इनको तो पता होगा, और मुक्ता जी के पास में तो जो बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन बाकी हमारे दर्शकों को बताइएगा कि इम्पैक्ट प्लेयर क्या, जो 12वीं खिलाड़ी हम तो स्टैंड बाय कहते हैं, क्या बाकी अगर जो टीमें होती हैं लाइक इंडियन क्रिकेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी इसी तरह से इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं? नहीं किरण जी, तो इम्पैक्ट प्लेयर की बीसीसीआई के दिमाग में 2018-19 से बात चल रही थी। ये काफी बार प्रपोजल आया था, टेबल पे रह के वहां पे रखा रह गया था, कभी इस पर काम नहीं हुआ था। कोविड के लॉकडाउन में जो आईपीएल शुरू हुए थे 2020 और 2021 में, जो 2 आईपीएल हुए थे, बिहाइंड द डोर्स हुए थे, ऑडियंस नहीं थी, किसी में 25% ऑडियंस थी, तब बीसीसीआई ने कहा इससे अच्छा इसको मौका नहीं मिलेगा, एक नई चीज को इनिशिएट करते हैं। तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होता है, जब टॉस पे दोनों कप्तान आते हैं, टॉस उछल जाता है, सिक्का जिसके भी पक्ष में आता है, वो जो भी डिसीजन लेता है अपनी 11 जनों की शीट देते हैं। ये हर क्रिकेट मैच में होता है। हाँ। आईपीएल में जो अलग चीज होती है, वो 11 के साथ 4 खिलाड़ी और देते हैं कि वो 15 खिलाड़ियों का नाम बता रहे हैं कि ये 11 हमारे पहले खेल रहे हैं, लेकिन इन 5 में से हम किसी एक खिलाड़ी को सब रिप्लेस कर लेंगे जब हमारे को जरूरत होगी।
अच्छा, तो ऐसा तो हम बाकी इसमें भी देखते हैं कि अगर चोट लग गया या इंजरीज हो गई या अदर कोई रीजंस रहे, तो ऐसे में हम प्लेयर्स जो है वो चेंज करते हैं। लेकिन वो आपने बिल्कुल सही कहा किरण जी, चोट के कारण, इसमें चोट के कारण वाला रूल क्रिकेट का, आईसीसी का, वो रूल अभी भी है। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल सिर्फ बीसीसीआई ने इनिशिएट किया था, आईसीसी ने अभी भी कहीं पे भी इनिशिएट नहीं किया है। सिर्फ आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का रूल होता है और उसमें वो 5 खिलाड़ी में से किसी एक को रिलीज करके कि अगर टीम ने बैटिंग करते हुए ज्यादा रन बना दिए तो दूसरी टीम को लगता है कि यार मैं अपना बैट्समैन ज्यादा ले लेता हूं, बॉलर को विश्राम दे देता हूं, तो दूसरी इनिंग्स जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिला लेते हैं और एक बॉलर को वो बाहर इंपैक्ट कर देते हैं, सब कर देते हैं। तो 5 खिलाड़ी वो सारे हो सकते हैं, एक ऑलराउंडर रख सकते हैं, स्पिनर, पेसर, एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रख सकते हैं। तो वो एक उनके पास वैरायटी बढ़ती है, मैनेजमेंट के पास, कोचिंग के पास और कप्तान के पास, कि वो परिस्थिति को देख के अगर हमारे हिसाब से नहीं हुआ गेम तो वो एक प्लेयर को इधर उधर करके वो इंपैक्ट कर सकते हैं। जी अच्छा, देखिए हम लगातार ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं यहाँ पर यश, ये आईपीएल का 18 सीजन है, 18वां सीजन है और ऐसे में देखिए अब तक का जो सफर रहा है वो पूरी हम जानकारी दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा आप डिटेल में जो है हमारे दर्शकों के लिए बताएं और जो खिलाड़ी आज के दिन में बेहतरीन या फॉर्म जो है उनका बहुत अच्छा चल रहा है उनके बारे में बताएं, पंजाब किंग्स से भी, आरसीबी से भी। पंजाब किंग्स में से जिनका सबसे अच्छा फॉर्म है, अगर मैं एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज दोनों ही टीम के बताऊं किरण जी, पंजाब के श्रेयस अय्यर कप्तान ने खुद जिम्मेदारी उठाई है, खुद 600 से ऊपर रन बना चुके हैं अभी तक। और दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने जो अपने होम ग्राउंड जो न्यू पीसीए स्टेडियम में, उनका बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कप्तानी हालांकि ठीक थी, लेकिन उन्होंने होम ग्राउंड छोड़ के जहां जहां मैच खेला है वहां उन्होंने रन मारे हैं, चौके छक्कों की बारिश करी है। 603 रन श्रेयस अय्यर अभी तक बना चुके हैं इस आईपीएल में, वो भी 175 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट है। और अगर बॉलिंग की बात करें पंजाब के लिए तो अर्शदीप सिंह है वहां पे, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस, उनकी बॉलिंग करने की कैपेबिलिटी, वो डेथ बॉलर भी हैं, ओपनिंग बॉलर भी हैं, वो स्विंग भी करा सकते हैं। तो कप्तान और कोच उसको बड़ा ध्यान से यूज करते हैं कि कहीं एक ही बार में, क्योंकि 4 ही ओवर डाल सकता है एक बॉलर आईपीएल के मैच में, तो 4 में से 1 ओवर कब करवाना है, बाकी 3 ओवर डेथ के लिए रखने हैं, उस पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ऐसे में देखिए श्रेयस अय्यर की जो उपलब्धि है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स से श्रेयस अय्यर ने अब तक का बेहतरीन खेला और अगर मैं आरसीबी से बात करूं तो विराट कोहली ने बेहतर खेला है, मतलब रन्स में सबसे ज्यादा रन्स इन्हीं के नजर आते हैं। अच्छा, ऑरेंज एंड पर्पल कैप कहाँ है आपका? मैं तो सोच रही मैं बच्चों से भी पूछ लूं। मुक्ता आप जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो बताइएगा ऑरेंज एंड पर्पल कैप कहाँ है? बच्चों के पास है, लेकर के हैं? मुक्ता जी ये जानना चाहेंगे कि जो ऑरेंज कैप, और दोहरा दे अपना सवाल फिर से। ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप पहना जाता है और क्यों पहना जाता है मुझे लग रहा है बच्चे बताएं, और नहीं तो फिर हम यश का भी रुख करेंगे, लेकिन बच्चे क्या बताएंगे? ये कैप का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ऑरेंज और पर्पल कैप कहाँ है आप लोगों का? गुजरात में प्रसिद्ध कृष्णा और मुझे लगता है ऑरेंज कैप तो वही गुजरात के पास ही जाएगा, साई सुदर्शन ऑरेंज कैप लेंगे और पर्पल कैप ऑब्वियसली प्रसिद्ध कृष्णा, हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीजन के, गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। कुल मिला के गुजरात के पास ही दोनों जाएंगे। मुक्ता जी क्या इनको ये नहीं लगता कि विराट कोहली आज एक बहुत शानदार एक बड़ा स्कोर खड़ा करें, 100-150 रन अगर एक पारी खेलते हैं तो क्या विराट कोहली ऑरेंज कैप लेते नजर आएंगे आज के मैच में? बिल्कुल, क्या विराट कोहली जो है वो ऑरेंज कैप लेते हुए नजर आएंगे 100-150 रन अगर वो बना ले तो? अगर उन्होंने 150 प्लस रन बनाए तो उनके पास ऑरेंज कैप आ जाएगी, अगर उन्होंने बनाए तो फिर ऑरेंज कैप आ जाएगी, वरना तो फिर साई सुदर्शन ही लेके जाएंगे। और अगर जॉश हेजलवुड ने आज थोड़े विकेट निकाले तो वो पर्पल कैप भी जीत सकते हैं, क्योंकि 23-24 विकेट के पे हैं अभी जॉश हेजलवुड, तो वो पर्पल कैप अभी जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हमने यहाँ पर सुना मुक्ता, यश ये बताइएगा ऑरेंज और पर्पल कैप क्यों रखा जाता है, और ये भी सिर्फ मुझे लग रहा है आईपीएल में ही है? आईपीएल में ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। हर जगह ये होता है, जैसे आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें होता है गोल्डन बैट गोल्डन बॉल, कि जिसने बैटर ने सबसे ज्यादा पूरे टूर्नामेंट में रन बनाया उसको गोल्डन बैट मिलता है, और अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की यहां बात कर रहा हूं, और जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली उसे गोल्डन बॉल मिलती है। तो ऐसा ही आईपीएल का इनिशिएटिव 2008 से चल रहा है, अभी तक नॉन स्टॉप चल रहा है, कि जो खिलाड़ी उस सीजन में सबसे ज्यादा रन मारता है टोटल, वो उसको ऑरेंज कैप मिलती है और प्राइज अवार्ड मनी होता है बीसीसीआई की तरफ से वो मिलता है। और दूसरी ओर जो पर्पल कैप का अवार्ड होता है वो होता है सबसे ज्यादा विकेट टेकर्स को,
या आईपीएल में देखा गया कि स्पिनर पेसर दोनों का कंपटीशन चलता है कि पर्पल कैप किसको मिले। पर इस साल जो कि बच्चों ने अभी कहा वहां पे भोपाल से, ये बात सच है कि प्रसिद्ध कृष्णा जो गुजरात टाइटंस के एक फास्ट बॉलर हैं, इंडियन फास्ट बॉलर हैं, अभी तक उनके पास है। लेकिन अगर हेजलवुड आज कुछ करिश्मा करते हैं, देखा है उन्होंने पहले नाम नहीं लिया, पहले बोला गुजरात को मिले मतलब समझ जाइए, वो भी वहां पर बैठे बैठे जो है ना ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं, आपको समझना होगा कि किसको मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में कंटिन्यू करिएगा। तो पर्पल कैप ऑरेंज कैप का जिक्र किया यहाँ पे, ये भी चीज जानना जरूरी है कि जो चौके छक्के सबसे ज्यादा मारते हैं पूरे सीजन में, बीसीसीआई इतने उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, इतना इनिशिएटिव लेती है खिलाड़ियों को रिकॉग्नाइज करने का, तो जो सबसे ज्यादा चौके मारते हैं, जो सबसे ज्यादा छक्के मारते हैं बल्लेबाज, उनको भी आज जैसे क्लोजिंग सेरेमनी जो भी टीम विजेता होगी उसके बाद जो अवार्ड सेरेमनी होती है वो एक छोटी सी मामूली सी अवार्ड सेरेमनी नहीं होती, उसमें पूरे सीजन को मद्देनजर रखते हुए सारे अवार्ड्स मिलते हैं। कम से कम 20 से 30 अवार्ड्स हैं जो बीसीसीआई प्रेजेंट करता है क्लोजिंग सेरेमनी के बाद, जो टीम जीत जाती है उसके बाद ओवरऑल आईपीएल को समराइज करते हुए। जी बिल्कुल रजनीश, हम आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आज जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो बहुत यादगार रहने वाली है, इतिहास के पन्नों में ये आईपीएल 18वां सीजन है और साथ में 2025 का, तो ऐसे में देखिए ये दर्ज हो जाएगा और लोग जब पढ़ेंगे, बच्चे जब पढ़ेंगे कभी भी इतिहास के पन्नों में पलटेंगे तो ये आईपीएल 2025 जो है जरूर याद करेंगे। ऐसे में तीनों सेना प्रमुखों को इनविटेशन दिया गया है, उन्हें बुलाया गया कि आप आइए, हम सम्मान करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है कि क्या पहुंचेंगे या फिर किसी और तरीके से बीसीसीआई जो है इस आयोजन को जो है वो आगे लेकर के जा रही है? किरण, सबसे ज्यादा जो डिपेंड करती है वो करता है मौसम जी। जिस तरीके से रिजर्व डे की जो बात की गई थी उससे पहले 2 स्टेप होते हैं। अगर मैच के दौरान बारिश होती है तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा मैच खेला जाएगा, और अगर इन 2 घंटों में भी बारिश लगातार होती है तो 5 ओवर का मैच खेला जाएगा, और अगर कंटिन्यू बारिश रहती है तो 1 दिन यानी 4 जून का दिन रिजर्व रखा जाएगा। ऐसे में अभी तक की अगर जानकारी के मुताबिक तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वहां पर जाने का प्रोग्राम उनका है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मैच पूरा कब होता है। अगर बारिश के कारण आज मैच डिले होता है तो कल वो जाएंगे, और अगर मैच डिले नहीं होता तो आज ही वो पहुंचेंगे। लेकिन एंड वक्त पे क्या पूरा उनका प्रोग्राम रहता है ये जो है अभी पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और उनका सम्मान होगा, और उन तीनों सेना अध्यक्षों के जरिए उन तमाम जो हमारे सैनिक हैं उनको एक जो है वो श्रद्धा प्रकट की जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश का नाम एक बार फिर जो है वो ऊंचा किया है। ऐसे में तमाम चीजों को उनके सामने रखा जाएगा, उनका हौसला अफजाई की जाएगी। लेकिन किरण, ये सब कुछ डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर मौसम सही रहता है तो आज ही जो सम्मान किया जाएगा, और अगर मौसम ठीक नहीं रहता तो कल जो रिजर्व डे है उस दिन जो है सम्मान तीनों सेना के अध्यक्षों को किया जाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, आपने यानी कि सब कुछ मौसम पे डिपेंड कर रहा है कि क्या कुछ होगा। तीनों सेना प्रमुख जो है वो जाएंगे, आज जाएंगे या कल जाएंगे, सब कुछ मौसम पे डिपेंड करता है। हम रुक करेंगे रजनीश आपका वापस से। ऐसे में यश, आप जिस तरह से बता रहे थे कि मैक्सिमम अगर फाइनल में रन बने 200 बन जाते हैं तो बहुत है। हमने इसके पहले सनराइजर्स हैदराबाद का देखा 2016 में जब फाइनल में वो जीते और आरसीबी के ही अगेंस्ट में उन्होंने 208 रन जो है वो बनाए थे, और अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर। इससे ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं दिखते क्या फाइनल में? किरण जी, अगर आज बारिश नहीं होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिर्फ आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए, कि आज जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, अगर बारिश को हम एकदम साइड कर दे नहीं होती है तो 208 जो 2016 में आपने जैसा जिक्र किया सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए और डिफेंड करे और आरसीबी को हराया था फाइनल वो, तो 208 का आज वो आंकड़ा खतरे में है। आज 208 से ऊपर रन ज्यादा बना सकती है पहले बल्लेबाजी करके, क्योंकि हमने कल के मैच में देखा था कि मुंबई ने 203 बनाए और वो डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो 203, 208 में और आज की 9 साल बाद 2016 के बाद 25 में वो 5 रन का कोई इतना महत्वपूर्ण वो बड़ी चीज नहीं रहेगी। तो आज अगर बारिश साइड होती है, पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 225 से 230 रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पिच की डायमेंशंस और उसकी जो स्पीड है, बॉल टप्पा खाती जो भागती है बाउंड्री की ओर, वो बहुत फास्ट है।
बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम खिलाड़ियों की बात कर ले तो कुछ नाम है मेरे पास, मैं चाहूंगी कि उनमें से आप किसको कितने फॉर्म में पा रहे हैं और फॉर्म में नहीं पा रहे हैं वो थोड़ा बताइएगा। अगर सबसे पहले पंजाब किंग्स की हम बात कर ले तो प्रभसिमरन को आप क्या कहेंगे यहाँ पर? प्रभसिमरन सिंह का लीग स्टेजेस में फॉर्म बहुत शानदार रहा है, क्योंकि वो एक अनकैप प्लेयर है, उन्होंने इंडिया के लिए कभी नहीं खेला, वो डोमेस्टिक ही खेलते हैं। तो उनका सीजन में लीग स्टेजेस में बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज हैं। लेकिन पिछला जो मैच था वो उसमें नर्वस नजर आ रहे थे शुरुआती गेंद से, उनको प्रेशर संभालना पड़ेगा। और उनके पास है रिकी पॉन्टिंग डगआउट में, रिकी पॉन्टिंग से बेटर कोच जो डगआउट में प्रेशर संभाल सकते हैं उन्हें कोई नहीं मिल सकता। तो हालांकि उन्होंने बात करी होगी प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह दोनों से, क्योंकि वो दोनों युवा भारतीय ओपनर है पंजाब के, तो उनसे बात करके उनका मनोबल जरूर बढ़ाया होगा। अच्छा, जल्दी से आरसीबी के एक अगर मैं विराट कोहली का तो जिक्र हो ही रहा है, फिल सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो आप कैसे उनके फिल सॉल्ट की सबसे बड़ी जो चीज सबको याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लैंड नहीं गए, उन्होंने चूज किया कि मैं आरसीबी के लिए सीजन खत्म करूंगा और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है इंग्लैंड के अंदर ही वेस्ट इंडीज के साथ, वो यहां रुके। वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, क्योंकि विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपनर्स अपनी टीम के, और वो अगर एक स्टार्टिंग में अपना एक अच्छा पोजीशन बना के दे देते हैं कि 6 ओवर में 70 रन 60 रन और 1 विकेट गिरा सिर्फ पावर प्ले में, तो फिल सॉल्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नित्यानंद का हम रुख करेंगे। नित्यानंद, वहां जो आरसीबी के समर्थक हैं उनसे जरूर पूछेगा, कुछ तो कह रहे थे कि देखिए आज तो हम रैली निकालने वाले हैं अगर आरसीबी जीत जाए। ऐसे में ये भी हम जानेंगे कि अगर पंजाब किंग्स जीतते हैं तो क्या बहुत दुखी होने की जरूरत है? क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर भी मतलब कहीं ना कहीं आपके चहेते ही हैं, हमारे चहेते हैं। देखिए, इस फाइनल आईपीएल के मैच को लेके काफी उत्साहित है लोग। जो अगर आईपीएल के समर्थकों की बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि अगर वो आज मैच जीतते हैं तो काफी उत्साह मनाएंगे, साथ में रैलियां निकालेंगे। मगर ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है उस पे भी पूछिएगा कि किस तरह से इसे देख रहे हैं। बिल्कुल, इस बार जो फाइनल मैच है उसको लेके लोग उत्साहित भी और कहीं ना कहीं भावुक भी हैं, क्योंकि युवाओं का ये भी कहना है कि हो सकता है इस मैच के बाद विराट कोहली जो है वो रिटायरमेंट ले लें। तो हमारे साथ आरसीबी के समर्थक हैं, उनसे आइए बात करते हैं। जी, कैसा लग रहा है इस बार जो फाइनल मैच है, और इस मैच में ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के जो प्रक्रिया थी, पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की गई थी, इसके बाद आज उनको भी सम्मान दिया जाएगा, सभी सेना प्रमुख वहां रहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? जी, वैसे तो इस बार अब कंफ्यूज हो और युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। इस बार फाइनल मैच है, फाइनल मैच में जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने कार्रवाई की थी, वहां पे आज आईपीएल मैच के दौरान तीनों सेना प्रमुख को बुला करके सम्मानित किया जाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखा जाए एक बहुत बड़ी ये सही चीज गई है, एक सही इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि देखा जाए तो नेशन फर्स्ट होता है किसी भी चीज के, कहीं पे भी कोई हो नेशन फर्स्ट रखना चाहिए। और बीच में इतना वॉर के बावजूद ये आईपीएल मतलब करना एक बहुत बड़ी, मतलब देखा जाए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वॉर के बाद, मगर फिर भी हमारी कमेटी ने, आईपीएल की जितनी भी कमेटी, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वापस आईपीएल को रिज्यूम किया। तो ये बहुत बड़ा और सम्मानित करना ये मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी अच्छी, क्योंकि सेना के वजह से जो शांति रही, जो सुरक्षा व्यवस्था, इसके लिए। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो बात आप लोगों ने कही कि अगर आज आईपीएल में फाइनल ट्रॉफी जीतती है आरसीबी तो रैली वगैरह निकालेंगे, क्या कुछ था? जी देखिए, अभी तो कुछ हम लोग आरसीबी फैन, एक तो इतना हार्ट ब्रेक हो चुका है हम लोग का 2016, 11, 2008, तो हम लोग मतलब फिंगर क्रॉस्ड है, क्योंकि हम लोग को पता है शुरुआत से हम लोग जुड़े हुए हैं अपनी टीम के साथ, तो ज्यादा कुछ इतना मन में सोच के रखे नहीं है। जीत जाए तो हम लोग अच्छे से जश्न मनाएंगे। बिल्कुल नित्यानंद, 18 साल से विराट कोहली जुड़े हैं और यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है 18 साल से जो है आरसीबी को पसंद कर रहे होंगे, इसलिए हार्ट ब्रेकिंग जैसे वर्ड जो है उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है इनका। हम प्रेम का रुख कर लेते हैं। प्रेम, आपसे भी यही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेना प्रमुख जिस तरह से एक रणनीति स्ट्रैटेजी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सफलतापूर्वक शौर्य पराक्रम दिखाया, आज वो दिन है जब आईपीएल के क्लोजिंग सेरेमनी में सबको सम्मान दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये आज जो फाइनल मैच है इसमें ट्रिब्यूट किया जाएगा जो मुख्य लोग रहेंगे वहाँ पर, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में इनके जवानों ने जो है निभाई, उसको लेके भी एक किया जाएगा, इसके साथ ये खास जब जीतने के बाद तिरंगे की रोशनी करना जाएगा, आए सारे जवाब रहेंगे ऐसे हुए। जी प्रेम, ठीक है, हम आपके पास वापस से रुक करते हैं। आवाज आपकी बहुत कट रही है और ऐसे में नेटवर्क इश्यूज है, इसलिए हम रुक कर रहे हैं आपका। रजनीश कुछ बताना चाह रहे हैं? यश, पहले उनके पास हम चले जाते हैं। रजनीश, ओवर टू यू।
देखिए यश, जैसा आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो मैच रहने वाला है और कौन जीतने वाला है कौन जीतने वाला नहीं है, मुझे लगता है यश कि आज का जीत हार का फैसला मौसम करेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बारिश नहीं होती है तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब तक कुल 8 मैच हुए हैं। 8 मैच में से 6 मैच उन टीम्स ने जीते हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है, जबकि 2 मैच उन टीम ने जीते हैं जिन्होंने बाद में बल्लेबाजी की है। लेकिन ये तब हुआ है जब बारिश नहीं हुई है या ओस नहीं पड़ी है। अगर बारिश हो जाती है और ओस अगर पड़ जाती है तो जाहिर तौर पे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसका पूरा फायदा बॉलिंग करने वाली टीम को मिलेगा। वो जो बैट्समैन है, जो बैटिंग करने वाली टीम है, उस पर दबाव बन जाएगा अगर ओस पड़ जाएगी। और अगर ओस नहीं पड़ती है तो जाहिर तौर पे पहले जो अभी तक जो हिस्ट्री चलती आ रही है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है उसका जीत का जो फीसदी बात की जाए तो 80% बार वही टीम जीती है जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है। लेकिन ये तब हुआ है जब बारिश नहीं पड़ती या ओस नहीं होती। अगर आज बारिश और ओस पड़ती है तो ये रजनीश, आपके भी अंदर से क्रिकेट फ्रेम जो है निकल करके सामने आ गया कि देखिए आपने भी प्रेडिक्ट कर दिया है कि अगर बारिश नहीं होगी और पहले बैटिंग करेंगे तो जीत जाएगी वो टीम। और ऐसे में आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे यश, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर जल्दी से एक मुक्ता का भी हम रुक करेंगे। यश, रजनीश जी ने जैसे बोला कि जो 6 में से होने वाला है, बिल्कुल जिन्होंने बोला 2 मैच जो बाकी बैटिंग करते सेकंड बैटिंग करते हुए जीती है, उसमें से एक टीम खुद पंजाब किंग्स है जो कि जिन्होंने मुंबई को बाहर किया। तो ये बहुत एक टक्कर का मुकाबले होने वाला है। जरूर एक टीम आज 19 मैच जीतेगी, अभी दोनों 18-18 हैं, तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी टीम सबकी निगाहें होने वाली है। पंजाब को अंडरडॉग्स कहा जा रहा है लेकिन मेरी नजर में अंडरडॉग्स नहीं है, वो नहीं है बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा है कि 5 बार के चैंपियन को अगर हराया है उसने तो जोश हाई होगा और उसमें बिल्कुल भी हल्के में, और वैसे भी कहते हैं दुश्मन को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। मुक्ता, आपका हम रुख करेंगे, बच्चों से भी पूछिएगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की जो ट्रिब्यूट, क्योंकि देखिए बच्चों में भी देशभक्ति की एक भावना, क्रिकेट के लिए प्रेम तो होता ही है लेकिन नेशन फर्स्ट, जिस तरह से नित्यानंद के यहाँ पर आरसीबी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा नेशन फर्स्ट, तो वैसे ही आपके पीछे जो बच्चे हैं उनमें भी यही चीजें होंगी। क्या कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे ट्रिब्यूट को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए आप लोगों का क्रिकेट प्रेम तो देखा हम लोगों ने, लेकिन नेशन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, तीनों जो सेना के प्रमुख हैं आज उनका भी जो है ऑनर होगा। आप लोग क्या सोचते हो नेशन फर्स्ट को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? इंडिया अगर चाहे ना तो वो पाकिस्तान को अभी मार सकता है, लेकिन फिर वो उनको पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी बनाना होगा, लेकिन इंडिया वो करना नहीं चाहता क्योंकि सारे पाकिस्तान में मुस्लिम है और इंडिया में वैसे ही मुस्लिम बहुत हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? ऑपरेशन जो सेना के तीनों जो प्रमुख हैं डिफेंस फोर्सेस के, उनको भी ऑनर किया जाएगा। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल था ऑपरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जो करा था पहलगाम में उसका बदला हमें चाहिए था, इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगर इंडिया चाहे तो वो पाकिस्तान को ऊपर बिल्कुल पता है, इन बच्चों को ये भी पता है कि पाकिस्तान को किस तरह से धोबी पछाड़ जो है वो भारत दे सकता है और दिया भी गया है। शौर्य और पराक्रम तो पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान तो झेल रहा है, अब भी उभरने में वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, मुक्ता, नित्यानंद और प्रेम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और पूरी यहाँ पर बातचीत करने के लिए। ग्राउंड से आप बातचीत कर रहे थे और यश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने पूरी चर्चा को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया विद ऑल फैक्ट्स, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।